हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर गैमेटोजेनेसिस की बात हम करते हैं। और गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसका मतलब क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस सिंपली भाषा में हम ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए गैमेटोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट फेज है। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, किस डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स हैं, उनकी फॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ Genesis, types of gametogenesis. There are the two main types of the gametogenesis. One is that spermatogenesis. Another is the oogenesis. पहला केस क्या हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड केस क्या हमारे पास oogenesis। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास oogenesis। इट्स मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, या भाई आप कह सकते हो एग की फॉर्मेशन या ओवा की फॉर्मेशन। इस तरीके से आप इन सभी का नाम ले सकते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है ना, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कहां पर होता है, किस तरीके से होता है। देखिए, कोई भी यहां पर कोई भी हमारे पास ये प्रोसेस जो प्रेजेंट है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अब यहां पर हमारे पास क्या है, देखिए हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए प्रोसेस इन विच मेल हैप्लॉइड गैमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोन फॉर्म्ड। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्पर्म मदर सेल, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। स्पर्म मदर सेल जो है उसकी सहायता से स्पर्मेटोजोन की फॉर्मेशन होती है। अब स्पर्मेटोजोन की फॉर्मेशन जो होती है, स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है, ये कहां पर होती है, इट इज टेक प्लेस इन द साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। साइट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसकी साइट कहां पर है, इट टेक प्लेस इनटू द टेस्टिस। ठीक है ना, इट टेक्स प्लेस इन मेल। मेल के केस में क्या साइट है भाई, टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और इन टेस्टिस के अंदर स्पेशल साइट प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस
ट्यूब्यूल्स के नाम से बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो साइट प्रेजेंट होती है, वहां पर जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ। वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आफ्टर द टाइम ऑफ पुबर्टी, ठीक है ना, आफ्टर द टाइम ऑफ पॉवर्टी का टाइम जो होता है मेल के केस में वो होता है, हम ये कह सकते हैं 14 to 16 ईयर। यस, तो इस टाइम इंटरवल के टाइम पर, मतलब यहां से स्टार्टिंग होती है एंड द होल लाइफ कंप्लीशन, जब तक होल लाइफ कंप्लीट नहीं होती तब तक के टाइम इंटरवल के अंदर, मतलब ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है? oogenesis। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है? oogenesis। oogenesis a process in which formation of female haploid gametes, ठीक है, फीमेल हैप्लॉइड गैमेट, that is called ओवम, ओवा, और भाई इसको हम क्या बोल सकते हैं? एग, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ oogonal सेल, जिसको आप एक तरीके से मदर सेल भी, एग मदर सेल के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे हमने मेल के केस में स्पर्म मदर सेल की बात की थी, ऐसे यहां पर फीमेल की बॉडी के अंदर oogonal सेल्स का नाम हमने लिखा है, इसकी जगह पर आप एग मदर सेल का नाम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। अब इसी के बेस के ऊपर साइट वेयर द गैमेटोजेनेसिस टेक प्लेस, ठीक है, हमारे पास क्या है? साइट वेयर oogenesis, ठीक है, साइट वेयर द oogenesis टेक प्लेस। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां पर होता है? इन फीमेल, ठीक है, फीमेल जो होती है उन फीमेल्स की बॉडी के अंदर oogenesis होता है। और कहां पर होता है? ओवेरी के अंदर। कहां पर होता है? ओवेरी के अंदर। इन द ओवेरीज, अल्टरनेट मोड पे होता है ओवेरी के अंदर 1 by 1, मतलब जो भी एक मंथली पीरियड्स की बात हम करते हैं, एक बार उस ओवरी के अंदर, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट ओवरी के अंदर। तो इस तरीके से oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बेस के ऊपर इस ओवेरी के अंदर भी स्पेशल साइट, स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स, दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इन ग्राफियन फॉलिकल्स की जो मैच्योरेशन होती है तो उस टाइम पर एग की फॉर्मेशन, मतलब एग सीक्रेट होता है। हालांकि स्पेशल स्ट्रक्चर जो होती है मदर के अंदर, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है ये बहुत पहले हो जाती है। तो सबसे पहले एग जो रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ पबर्टी, और फीमेल के केस में जो पबर्टी है 12 to 14 ईयर्स के बेस के ऊपर हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, पबर्टी इसके बेस के ऊपर हम काउंट कर सकते हैं। तो मीन्स दिस वन इज द टाइम वेयर द एग फॉर्मेशन टेक प्लेस, यानी एग फॉर्मेशन, मैच्योरेशन ऑफ एग टेक प्लेस। अब इसी टाइम इंटरवल के बेस के ऊपर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं। ये दोनों स्टेप हमारे पास क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, both are the necessary for the sexual reproduction because both steps help into to formation of the gametes, or gametes is the necessary part for the sexual reproduction because both gametes, male and female gametes, fuse with each others and to form a diploid cells, that is called the zygote। उस diploid cells को हम क्या बोलते हैं?
जायगोट बोलते हैं। तो उसी जायगोट्स की सहायता से डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, बेबी की कंप्लीट ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होती है किसी भी केस में। अब मेन कंडीशन हमारे पास है कि ये टोटल जो प्रोसेस होता है, इस टोटल प्रोसेस में किस तरीके की कंडीशन बिल्डअप होती है, कैसे होता है ये सारा का सारा स्टेप। तो इस स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन से पार्ट्स इंक्लूड हैं। तो देखिए कैसे हमारे पास हम कह सकते हैं कंप्लीट स्टेप फॉर द, हम ये सिंपली भाषा में भी कह सकते हैं गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसको कंप्लीशन के बेस के ऊपर, प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप्स। Process of gametogenesis completed into 3 मेन स्टेप्स। और वो 3 मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं भाई? 3 मेन स्टेप्स क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन फेज। सबसे पहला फेज जो होगा उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकंड फेज जो होगा दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज, और थर्ड जो होगा दैट इज कॉल्ड द मैच्योरेशन फेज। थर्ड जो फेज होगा मैच्योरेशन फेज, सेकंड जो होगा ग्रोथ फेज, और फर्स्ट जो होगा मल्टीप्लीकेशन फेज। यू नो कि यहां से स्पेसिफिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन फेज जो प्रेजेंट होता है, इस मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, अगर हम दोनों के केस में बात करते हैं, हम दोनों के केस में, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं किसके केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बेस के ऊपर। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के इस प्रोसेस को हमें सबसे पहले यहां पर देखते हैं, हम लिख लेते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या है, देखिए जो भी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन फेज की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है। अब हम स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये एक स्पर्मेटोगोनियल सेल है। सबसे पहले ये जो सेल्स है इसको हम बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है। ये सबसे पहला फेज जब कंप्लीट करेगी तो सबसे पहले क्या करेगी, इट शोइंग द माइटोसिस शो करेगी। और माइटोसिस जब शो करेगी तो इट्स इंक्रीज देयर नंबर, ये अपना नंबर इंक्रीज करेगी, मतलब अपना नंबर इंक्रीज करेगी। माइटोसिस में सेल्स का नंबर डबल हो जाता है। तो एक बार नहीं, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन शो करती है। ठीक है ना, ये बार बार रिपीट करती है, रिपीटेड डिवीजन, समझ गए ना, रिपीटेड डिवीजन शो करती है। अब जब ये डिवीजन ये कंप्लीट करती है तो इट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज। अब जब उसका नंबर कंप्लीट हो जाता है, नंबर जब पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तो फुल एंड फाइनल कंडीशंस में, तब वो शो करती है नेक्स्ट फेज, दैट फेज इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। नेक्स्ट फेज कौन सा शो करती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ फेज। एंड जब वो ग्रोथ फेज शो करती है तो ये तो हमारे पास फर्स्ट फेज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकंड फेज हमारे पास क्या है, ग्रोथ फेज। अब इस पार्टिकुलर ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है ये ओरिजिनली अपने साइज को इंक्रीज करती हैं। ये सेल जो है टू इंक्रीज देयर साइज, सेकंड फेज में क्या करती है, टू इंक्रीज देयर ओवन साइज। ठीक है ना, प्रॉपर वे में अपने साइज को, अपने खुद के साइज को वो इंक्रीज करती है। अब इस इंक्रीज के मतलब क्या है, क्यों करती है वो इंक्रीज। अब ऐसी सिचुएशंस में जो ये कंडीशन शो करती है तो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एक पर्टिकुलर सेल से इट्स कन्वर्टेड इनटू द 4 सेल्स। एक सेल जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, 4 सेल्स में कन्वर्ट होगी। और वो कैसे कन्वर्ट होगी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है उस नेक्स्ट स्टेप को वो फॉलो करेगी। और नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास है, मैच्योरेशन फेज। अब ये जो सेल्स है इट्स शोइंग द डिवीजन। कौन सा डिवीजन है, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है ना, मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द एमएमसी। ठीक है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड द मियोसाइट्स। इसको हम किसके नाम से बोल सकते हैं भाई, मियोसाइट्स के नाम से।
मियोसाइट, ये सेल जो बन गई हमारे पास क्या बन गई, मियोसाइट सेल बन गई। अब ये मियोसाइट जो सेल्स है इट्स डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से। देन मियोसिस सेकंड टेक प्लेस, इसके बाद फिर मियोसिस सेकंड टेक प्लेस होगा। यहां पर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। अब इस मियोसिस सेकंड के केस में फिर से जो हमारे पास स्पेशल सेल्स बनेंगी, दिस सेल्स आर द, इस तरीके से स्पेशल स्ट्रक्चर बनेंगी सेल्स की। ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है, दिस वन इज कॉल्ड द स्पर्म। ठीक है, इस तरीके से स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की काम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोन। ठीक है, मैच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है, यहां पर सर्टोली सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोन। ठीक है, हम बोल सकते हैं सर्टोली सेल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जो है उसको मैच्योर करने में सर्टोली सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो यहां पर जो हमारे पास प्रोसेस है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, मतलब किसके केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। नाउ नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास किसके केस में है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास oogenesis, मतलब फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, oogenesis। oogenesis, अब ये देखिए oogenesis का जो प्रोसेस है, इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑल थ्री स्टेप्स। इसमें भी तीनों स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्या हमारे पास है, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सेकंड स्टेप जो हमारे पास होता है, ग्रोथ। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकंड हमारे पास क्या है, ग्रोथ फेज। थर्ड हमारे पास क्या है भाई, थर्ड हमारे पास है मैच्योरेशन फेज। तो ये तीनों के तीनों स्टेप से मेन जो जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस है, ऐसे ही oogenesis के प्रोसेस में भी ये तीनों के तीनों स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। और कैसे होते हैं, देखिए सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन फेज। यू नो कि मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है, द सेल्स ऑफ ओवेरी, और कौन सी सेल्स भाई, एपिथेलियल सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, मेक ए नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। अब ये नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है, ये नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर रिजल्ट है किसका, मल्टीप्लीकेशन फेज का। मतलब इसकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं और मल्टीप्लीकेशन के बेस के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है। दैट स्पेशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर। इस नेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स के बेस के ऊपर जो मतलब पहले ट्यूब में कन्वर्ट होती है, फिर नेस्ट में कन्वर्ट होती है, तो इस तरीके से ये अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब ये अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है तो इसी फेज के बेस के ऊपर क्या होता है भाई, सेकंड फेज आता है हमारे पास। कौन सा फेज आता है, ग्रोथ फेज। यू नो कि ग्रोथ फेज का जो मेन प्रोसेस है, उस ग्रोथ फेज में क्या होता है, देखिए सिंपली अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो यहां हमारे पास ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है ना, जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो है, ये नंबर जो इंक्रीज हुआ वो किसके बेस के ऊपर है, मल्टीप्लीकेशन फेज के बेस के ऊपर। अब इन्हीं सेल्स के अंदर से मल्टीप्लीकेशन फेज हुआ, देन इसमें से कुछ सेल्स ऐसी हैं जो नॉर्मल अपने साइज से बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, नॉर्मली अपने साइज से वो बढ़ेंगी। और देन उसके बाद हमारे पास कौन सा है, मैच्योरेशन फेज। अब वही मैच्योरेशन फेज यहां पर भी कंसिस्ट करता है कि यहां पर मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जब मियोसिस यहां पर स्टार्ट होता है तो देखिए क्या होता है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के केस में हम ये कह सकते हैं कि देखिए
पहले हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है। ये क्या है, जो फीमेल्स की बॉडी में, जो ओवेरी में प्रेजेंट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स। इस ग्राफियन फॉलिकल्स की जो सेल्स हैं, ये ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन ग्राफियन फॉलिकल्स की सेल्स के अंदर से देखिए, जब ये एक सेल जो प्रेजेंट है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू एग। अब हम यहां पर बात करते हैं कैसे। देखिए यहां पर एक मेन सेल जो है, ये सेल जो प्रेजेंट है, ये ग्रोथ शो करती है। देन इट्स कन्वर्टेड टू गोज इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड द मैच्योरेशन फेज। अब इस मैच्योरेशन फेज पे ये एक जो सिंगल सेल प्रेजेंट है, इट्स शोइंग द मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट शो करेगी, और मियोसिस फर्स्ट में इट्स कन्वर्टेड इनटू टू सेल्स, और टू सेल्स जो बनेंगी इस तरीके से वो अनइक्वल साइज की बनेंगी। मतलब टू सेल्स जो बनेंगी वो अनइक्वल साइज की सेल बनेंगी। अब अनइक्वल साइज में ये सेल जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी पोलर बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पोलर बॉडी के नाम से बोलते हैं। देन अब देखिए नेक्स्ट फिर से मियोसिस होगा, नेक्स्ट फिर से मियोसिस सेकंड होगा। अब मियोसिस सेकंड में क्या होगा, एक अगेन फिर से एक बड़ी सेल बनेगी और स्मॉल सेल्स बनेंगी। यहां पर दो स्मॉल सेल्स बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज में oocytes होता है, अर्ली स्टेज में जो oocytes प्रेजेंट होता है, वो जो सेल्स होती है हमारे पास, जो यहां पर ये सेल्स है, ये इसके साथ ही अटैच होती है, ठीक है ना। ये इसके साथ में ही अटैच होती है। तो ये हमारे पास क्या है भाई, सेकेंडरी पोलर बॉडी। दिस वन इज द सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी पोलर बॉडी है। और ये हमारे पास क्या बन गया, oocyte। ये हमारे पास क्या है भाई, oocyte, ठीक है ना, oocytes। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का जब टाइम आएगा तो ये जो स्पेसिफिक सेल होती है, इस सेल्स के अंदर से ये जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है सेपरेट होगी और स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने मतलब आपको गैमेटोजेनेसिस का जो कंप्लीट स्टेप है, गैमेटोजेनेसिस का स्टेप मेल और फीमेल के केस में सेपरेटली है। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल के केस में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसका मतलब मेल के केस में जो गैमेट होता है वो स्पर्म होता है, तो उसकी फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल के केस में गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम oogenesis के नाम से बोलते हैं। अब oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर स्पेसिफिक साइट होगी, और वो स्पेसिफिक साइट कहां पर है, ओवेरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं वहां पर ओवम या एग की फॉर्मेशन होती है। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो मेल के केस में होता है। और कहां पर होता है मेल के केस में, मेल के केस में टेस्टिस के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले टेस्टिकुलर लोक्यूल्स होते हैं। हर किसी टेस्टिकुलर लोक्यूल्स में एक और इंपॉर्टेंट साइट होती है, दैट इज कॉल्ड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल सेल्स होती हैं उनकी सहायता से स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कन्वर्टेड इनटू द स्पर्म्स। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो दोनों का है, इन दोनों के प्रोसेस में मेन 3 स्टेप्स इंक्लूड हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लीकेशन फेज है, जिसमें सबसे पहले सेल्स जो है अपना नंबर सुटेबल बनाती है, नंबर इंक्रीज करती है। सेकंड फेज है जिसको हम ग्रोथ फेज के नाम से बोलते हैं, जिसकी वजह से वो सेल के साइज को इंक्रीज करती है, जो ग्रोथ के लिए प्रॉपर हो जाता है। थर्ड फेज जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हमें मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, जिसमें मियोसिस का मेन प्रोसेस होता है। और फर्स्ट और सेकंड मियोसिस कंप्लीट होने के बावजूद जो एंड में जो भी सेल बनती है वो सेल हमारे पास किसके नाम से बोली जाती है, दीज सेल्स आर कॉल्ड द गैमेटिक सेल्स। मेल के केस में वही गैमेटिक सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं या स्पर्म बोल सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो लास्ट सेल बनती है उसको हम ओवम या ओवा बोलते हैं। मेल और फीमेल के केस में यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक मेन डिफरेंस हमने यहां देखा कि मेल के केस में तो स्पर्मेटोजेनेसिस में तो जितनी भी सेल्स थी यहाँ पर ऑल आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स, यानी मियोसिस फर्स्ट और सेकंड जो हुआ था उसमें कंप्लीट 4 की 4 सेल्स जो है वो स्पर्मेटोजोन बनाती है, स्पर्म बनाती है।
लेकिन यहाँ फीमेल के केस में देखिए एक सिंगल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए एग, बाकी की 3 सेल्स है वो डिग्रेड हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। तो इस तरीके से फीमेल की बॉडी के अंदर सिंगल एग प्रेजेंट होता है और मेल की बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं एक पार्टिकुलर साइट पे। तो आज के इस टॉपिक में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे गैमेट्स की स्ट्रक्चर्स, मेल गैमेट स्पर्म्स की और फीमेल गैमेट ओम की स्ट्रक्चर्स। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।